तो चलिए बनाते हैं आर होममेड छोला भटूरा। हाय गाइस, वेलकम टू क्यूएसएल। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से थोड़ी गपशप की जाए। एक्चुअली मुझे ना अब आप लोगों के साथ गपशप करने में बहुत मजा आने लगा है। इनिशियली जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मुझे कैमरे के आगे बोलने में बहुत अजीब लगता था, बट नाउ आई हैव बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड नाउ आई एंजॉय टॉकिंग टू द कैमरा. That is, I enjoy talking to you guys. And that's how I came up with this idea of having a gupshup session once in a while. Casual, friendly, and interactive session. It can be interactive by your comments. आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको हमारी डेली की लाइफ में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू वेट लॉस एंड हाउ टू मेंटेन आवर वेट, हाउ टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर वेलनेस, फॉर वेल बीइंग, तो ये सारी चीजों पे डिस्कशन करने में कूल कैजुअल कैंडिड वे में बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैं बता रही थी कि मेरा ना बहुत दिन से मन कर रहा था और मेरे किड्स भी डिमांड कर रहे थे टू मेक छोला भटूराज। सो मैंने आज छोले भटूरे बनाए। बट ऐसे खाना खाने में हमें जनरली बहुत सारे डाउट्स होते हैं। लाइक हमें लगता है कि अपनी वेट लॉस जर्नी में लाइक डाइट भी मेंटेन करनी है, वेट लूज भी करना है, तो फिर ऐसा खाना खा के तो सब स्पॉइल हो जाएगा ना, इतने दिन की मेहनत। और अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, व्हाट शुड बी द पोर्शन साइज, उसको खाने के टाइम और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी रेसिपी कैसी होनी चाहिए, क्या बाहर का खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डाउट्स, छोटे छोटे डाउट्स हमारे मन में होते हैं। सो टुडे आई थॉट वील डू सम गपशप ऑन दीज। जब मैंने ये छोले भटूरे बनाए ही हैं तो आज उनके बारे में बात ही कर ली जाए। तो बात ये है कि ऐसा खाना हम बिल्कुल खा सकते हैं। सस्टेनेबल डाइटिंग का मतलब ही यही है कि ऐसा खाना खा के पतले हो ना जिसको हम हमेशा कंटिन्यू रख सकते हैं। वंस इन अ वाइल, लाइक इन 15-20 डेज मैं भी ऐसा खाना खा लेती हूँ। बट इसे खाते समय कुछ पॉइंट्स हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ, जिसको लेके हमें भी माइंडफुल होना चाहिए। तो कैसे माइंडफुल हो सकते हैं हम? तो अब जैसे कि आज मैंने छोले भटूरे बनाए, व्हाट आई थॉट इज दैट आई विल कीप रेस्ट ऑफ द मील्स लाइट। आज मॉर्निंग में आई जस्ट हैड सम पोहा जिससे मेरा स्टमक लाइट रहेगा। अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट यू कैन ऑलवेज चूज होममेड फूड। घर के खाने में और बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। सो आई ऑलवेज चूज होममेड फूड, जिसका फायदा ये होता है दैट यू नो द इंग्रेडिएंट्स, इट इज फ्रेश, एंड जितना फ्रेश होगा हमारे गट के लिए उतना ही अच्छा होगा। इट विल बी इजियर फॉर अस टू डाइजेस्ट। और इसके साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर के खाने में, लाइक ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, वो सारी चीजें हमें घर के खाने में फील नहीं होंगी अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें। लाइक मैंने यहाँ जो छोले बनाए हैं, लेग्यूम्स होते हैं, छोले, राजमा वगैरह, इनको तो एक रात पहले ओवरनाइट सोक करना होता है बड़े अच्छे से। और हमारी जो दालें हैं उनको भी हम एटलीस्ट हाफ एन आवर सोक करके अगर फिर बनाएंगे तो दालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग वगैरह, वो इससे नहीं होती। सो आई हैव आल्सो सोक्ड द छोलाज ओवरनाइट। तो मुझे इसमें बनाने के लिए अब किसी सोडा वगैरह को ऐड करने की जरूरत नहीं है। द थिंग विच आई कीप इन माइंड इज टू कीप द थिंग्स सिंपल हियर। लाइक वट एवर छोलाज आई हैव मेड, आई डू नॉट ऐड मोर तड़का टू इट। मैं इसमें एक बार ही तड़का लगाती हूँ एंड उसको दोबारा तड़का लगा के मैं उसको ज्यादा हैवी नहीं करती। वी हैव टू कीप द पोर्शन ऑफ फील ऑल्सो इन कंट्रोल। अब भटूरे की बात करते हैं। तो भटूरे जब बनाने चलते हैं ना, तो मैं मैदा के भटूरे तो आई कैन जस्ट नेवर एवर मेक मैदा भटूरे, वो मुझसे हो ही नहीं सकता कभी। आई मेक सूजी भटूराज, तो इट हैज लिटिल मोर फाइबर देन आर मैदा। बस मैंने थोड़ा सा 1-2 स्पून मैदा डाल सकते हैं जस्ट फॉर गुड बाइंडिंग। कम्स आउट रियली वेल। ये सूजी के भटूरे भी उतने ही टेस्टी लगते हैं जैसे कि मैदे के भटूरे, आपको डिफरेंस वो पता ही नहीं लगता। सो नाइसली यू कैन मेक सूजी भटूराज एट होम। आप कोई भी रेसिपी चेक कर सकते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट मैं ध्यान में रखती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि ऐसे खाने के साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम फाइबर रिच साइड डिशेज। तो इसके लिए मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं जब भी छोले भटूरे बना रही हूँ, आई इंश्योर टू हैव गुड सैलेड विद इट, गुड नाइस कलरफुल फाइबर रिच सैलेड। तो मैंने ना यहाँ आज एक सैलेड बनाई है। इसमें मैंने डाला है ग्रेटेड कैरेट और कैबेज, छोटा छोटा उसके जूलियंस कट कर। फिर उसमें मैंने डाला है अनियंस, थोड़ा सा बीटरूट, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें बस नमक, चाट मसाला, नींबू, एज पर योर विशेस आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। लाइट एंड सिंपल बट बहुत ही अच्छी बनती है ये सैलेड, एंड सी हाउ कलरफुल इट लुक्स। मैंने इसके साथ बनाया खीरे का रायता। तो इसमें भी सिंपल सा नमक एंड भुना जीरा ओनली हैव पुट एंड सम ग्रेटेड कैरेट। और इसके साथ एक एंटीऑक्सीडेंट चटनी भी बना दी। एंटीऑक्सीडेंट चटनी मीन्स इज आर वेरी फेमस कॉमन इंडियन कोरिएंडर चटनी, मिंट कोरिएंडर चटनी। तो ये
इजीली घर पे बनती है एंड इट इज सो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको आप हमेशा ही अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लुक एट द प्लेट, हाउ कलरफुल इट लुक्स एंड हाउ डिलीशियस इट टर्न्स आउट टू बी। अब आप खुद सोच के मुझे बताइए, अगर इस खाने को आप खाने बैठेंगे आराम से, माइंडफुली, डीप ब्रीदिंग करके, जब आप स्मेल करके, टेस्ट करके और उसको धीरे धीरे च्यू करके खाएंगे, तो आप कितने भटूरे खा लेंगे बता दीजिए। मैंने यहाँ 2 भटूरे खा लिए थे बिकॉज मैंने, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मैंने आई हैड केप्ट रेस्ट ऑफ माई मील्स लाइटर इन द डे। यस, और वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि ऐसा खाना खाने के बाद, एंड आई फॉलो इट फॉर एवरी सिंगल मील, दैट कोई भी मील, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मैंने कुछ भी खाया हो, इफ समथिंग इज गॉन इनटू माय स्टमक, आई मेक इट अ पॉइंट टू मूव। डोंट जस्ट immediately sit after eating। खाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट जरूरी है, be it for like 10 minutes only। थोड़ा सा घर में मूव कर लें, अपनी हाउस होल्ड कुछ काम करने हैं वो कर लीजिए। Never ever sit right after eating। It is the reason for the belly fat, it is the reason for bloating, water retention। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा खाना बनाने में तो बहुत टाइम जाता होगा, तो उससे बेटर एक बटन दबाइए और ऑर्डर कर लेते हैं। हियर वेयर द डिफरेंस इज, ऑर्डर करके जो बाहर का खाना है उसमें वो गुडनेस नहीं होगी जो इस घर के खाने में। लेट मी टेल यू, आई ऑल्सो हेट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द किचन। किचन में भी बहुत थोड़े से टाइम में ये सब बना लेती हूँ। एंड कैसे कर लेते हैं वो, बस यही है कि आई टेक हेल्प फॉर गेटिंग माई वेजिटेबल्स चॉप्ड, तो उसमें ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आई वॉन्ट माई किड्स टू हैव माँ के हाथ का खाना, यू नो, बेसिकली मेरे हाथ का खाना, लाइक मैं अपनी मम्मी के हाथ का खाना खा के बड़ी हुई हूँ, सो आई वॉन्ट दैट फॉर माई किड्स एज वेल। So even in diet plan, what we do in diet plan also, we plan the meals for a week, और उससे ये benefit होता है कि हम एडवांस में अपनी ग्रोसरीज ला सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड प्लान कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट या लास्ट मिनट कुछ ये नहीं होता कि अभी क्या बनाए इमिडिएटली एंड या कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ये थी आज की सारी बातें, मुझे ये सब बातें आपसे करने का मन था। आई होप आपको ये सब इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगी हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, टू गिव इट अ लाइक। आगे की वीडियो में बात करने वाली हूँ मेडिटेरेनियन डाइट पर। अब मैं ऐसा खाना वंस इन अ वाइल खाती हूँ, बट आई मेक श्योर दैट रेस्ट ऑफ द टाइम आई ईट अ मेडिटेरेनियन डाइट। सो वो क्या है, वील सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, लिव अ लाइफ क्वीन साइज।